बढ़ते आगे, खरगोन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने लव जिहाद मामले में फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने उनके बयान का बीजेपी समर्थन कर चुकी है और कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने लव जिहाद के मामलों पर नाराजगी जताई और सरकार से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। उत्तम स्वामी ने कहा कि हर जिले में केरला स्टोरी जैसी घटनाएं मिल रही हैं। उत्तम स्वामी के बयान पर बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हमारी आपकी पीड़ा है जो उनके मुख से निकल रही है। हिंदू को पीड़ा होती है जब उनकी बेटियों का धर्मांतरण होता है। एक हिंदू को पीड़ा होती है कि जहां पर वो सहिष्णु है, जहां पर वो सबके धर्म का सम्मान कर रहा है, वहां पर उसकी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक सी भावना है, आपके हमारे दिल की पीड़ा है जो उनके मुख से निकली है। वहीं कांग्रेस ने लव जिहाद के मामलों को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही भरोसा दिया कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। उत्तम स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हर जिले और हर गांव में केरला स्टोरी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर के प्रशासन और शासन पर ये करारा हमला है और उन्होंने जिस बात की पुष्टि की है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बस 4 और 5 महीने शेष हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हाथ के पंजे की बनेगी, जिसमें धर्म भी सुरक्षित रहेगा, धर्म की बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। लव जिहाद के मामले वाकई गंभीर है। हाल के दिनों में जबलपुर और भोपाल में हुई जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भी ये पता चलता है कि एक साजिश के तहत धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कड़े प्रावधानों के साथ सतर्क भी रहना जरूरी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमरिया में एक दुर्घटना पेश आई। यहां पर ट्रक जलकर खाक हो गया। यहाँ नेशनल हाईवे पर ट्रक में दरअसल आग लगी थी और ये आग की वजह आपको बता दें, नरवाई की चिंगारी जो है, इसकी वजह से ये ट्रक में आग लग गई और एक वाहन चालक ने ट्रक ड्राइवर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को सड़क के नीचे उतारा और ट्रक ड्राइवर को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कबाड़ समेत ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो नरवाई की आग कितनी भयावह हो सकती है और कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। दूसरे एक ड्राइवर ने इस ट्रक के ड्राइवर को जानकारी दी कि ट्रक में आग लग चुकी है। तो ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, पहले ट्रक को सड़क के किनारे नीचे उतारा, लगाया और उसके बाद उसने अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक को जलने से वो बचा नहीं सका। इसमें कबाड़ लदा हुआ था और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उमरिया के नेशनल हाईवे की ये घटना है। और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर एक बदमाश ने पीछे से आकर एक युवक का गला रेत दिया और भाग खड़ा हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप ये देखिए इस तस्वीर को, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और तभी एक युवक पीछे से आकर खड़ा होता है और फिर किसी धारदार हथियार से गला रेत कर वहां से भाग निकलता है। देखिए फिर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पीछे से आता है युवक और गला रेता है और वहां से भाग निकलता है। लोग देखते रह जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाश तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। जी हां, विवाद हुआ है बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष से यह विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौड़ के पिता पर गलत टिप्पणी पर कार्यकर्ता भड़क गए और कार्यकर्ताओं पर शहर अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगाया। बीजेपी के शहर अध्यक्ष को पीट दिया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जुट भी गए। इंदौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष से इनका विवाद हुआ है। शुभेंद्र गौड़ के पिता पर गलत टिप्पणी पर कार्यकर्ता भड़क गए और कार्यकर्ताओं पर शहर अध्यक्ष की पिटाई का आरोप लगा है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष को पीट दिया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जुट भी गए। इधर बड़ी खबर दमोह से, जहां पर सरकारी शिक्षक के साथ साहूकारों ने रास्ता रोककर मारपीट की है। घायल शिक्षक ने दमोह कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित शिक्षक का मेडिकल कराया है। घायल शिक्षक राजेश वशिष्ठ ने बताया कि 2 लोगों ने रास्ते में रोका, वो अपने साथ ले गए और मारपीट की। 4 घंटे के बाद कोर्ट ले जाकर स्टाम्प पर गाड़ी और मोबाइल लिखवा लिया। जेब में रखे 12,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए लिए थे, जो वो दे चुके हैं। उसके बावजूद 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। शिक्षक के साथ मारपीट की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और खबर हरदा से बड़ी खबर बता रहे हैं। डंपर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह घटना छिपावड़ चौराहे की बताई जा रही है। वॉशिंग सेंटर पर बैठे डंपर मालिक की यह हत्या कर दी गई, गोली चला दी गई। गनपट्टी पर गोली मारकर हत्या की गई है और वारदात जो की है वो 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दी है। गोली मारकर बाइक से ये बदमाश फरार हो गए और जिस तरीके से यह वारदात हुई है, जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से रेकी की गई और हत्या करने की नीयत से ही बदमाश आए थे। कनपट्टी पर गोली मारी गई, यानी कि ये केवल हमला नहीं था बल्कि ये पूरी तरह से हत्या के लिए तैयारी से आए थे और उस वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गए। चेहरा ढका हुआ था। नकाबपोश बदमाश बताए जाते हैं बाइक से भागने के लिए। मुरैना से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग पढ़ने के लिए गई 3 नाबालिग छात्राओं को अपहरण करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह मामला सबलगढ़ थाना इलाके का है, जहां पर 3 सगी बहनें शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोचिंग से लेकर अपनी रिश्तेदारी में तलाश की। आखिर में शिकायत थाने में की गई। पुलिस ने 2 संदेहियों को ग्वालियर से हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बुरहानपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन के सामने उनकी ही पार्टी के दुखी कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील महाजन ने मन में दबी भड़ास निकाल ही दी और बुरहानपुर कांग्रेस में पड़ी फूट और गुटबाजी को उनके सामने उजागर कर दिया। देखिए जरा। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से सहायक शिक्षक संकल्प सभा करने वाले वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर यह संकल्प सभा का आयोजन होगा। 14 जून तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया गया है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षक अब जनता के बीच जाने वाले हैं। तो चुनाव करीब आता जा रहा है और ऐसे में आंदोलन भी अपने शबा पर पहुंचने लगे। रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारी संघ आज